अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह है जमीन, और ये सब वहाँ पर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दस्तान होता है, और इसके पास एक बोट है और ये वहीं एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वो साफ हो जाता है, और उसके बाद ये उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। दस्तान को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरों को देखता है तो वो दस्तान को वो फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे, और वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि दस्तान की बोट खराब थी, लेकिन दस्तान की बोट काफी एडवांस होती है और वो कुछ बटन्स को दबाता है, और ये देखकर जो उसके फल चुराकर भागा था वो दस्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से दस्तान की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दस्तान उन्हें नहीं दिखता, इसीलिए वो बच जाता है। दस्तान जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती हैं, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी। और दस्तान इसी के सहारे जल बस्ती में एंटर हो जाता है, और जब वो दस्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दस्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दस्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए, और वो दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दस्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दस्तान को पौधा चाहिए था, इसीलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देवसेना, और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका। देवसेना इसकी गार्जियन थी। दस्तान अपना पौधा खरीदकर वहां से जा रहा था, तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है, और वो दस्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ, और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है, और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दस्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दस्तान जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं, और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है, और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन वो देवसेना के कहने पर